इजराइल, अमेरिका और ईरान इस समय पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं समस्या का सबब बनते जा रहे हैं। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ त्राही त्राही दिख रही है, एंड गैस की किल्लत तो कहीं पेट्रोल की किल्लत। ऐसे में आखिरकार पूरे विश्व में ये क्या हो रहा है और इसकी शांति के लिए क्या होना चाहिए और इसकी वजह क्या है, आज रोशनी डालेंगे सदाकति काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार विश्व में जो त्राही त्राही मची हुई है, ईरान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इजराइल पर हो रहे हैं, अमेरिका पे हो रहे हैं, और उसका असर तमाम देशों पर पड़ रहा है, क्या है इसकी वजह और इसके निराकरण के लिए अब क्या होने वाला है, जानते हैं पंडित उमेश शास्त्री से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। पंडित जी, आप अक्सर जो भी चीज़ें बताते हैं, सबसे बड़ी बात आपकी 100% भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। हमने भी हाल ही में जो आपने न्यूजीलैंड का जो विश्व कप हुआ उसमें भी आपने बताया कि हाँ भारत विजयी करेगा, और वो हुआ। और आपने जनवरी के महीने में ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं ये जो पंचग्रही योग लग रहा है, इस पंचग्रही योग से पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और कोई ना कोई बड़ा नेता मारा जा सकता है। और वही हुआ कि ईरान के राष्ट्रपति खामनेई की डेथ हो चुकी है, उनको मार दिया है अमेरिका ने। अब उनके बेटे आ गए। आखिरकार पूरे विश्व में ये जो कुछ हो रहा है, हर तरफ अशांति फैली हुई है। लोग नए साल में तमाम तरह की कामनाएं कर रहे थे और नया साल का दूसरा और तीसरा महीना बहुत ज़्यादा खराब जा रहा है। आम जनमानस का बहुत नुकसान हो रहा है, मानव जाति पर असर पड़ रहा है। तमाम युद्ध सामने देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी युद्ध चल रहे थे, लेकिन अब विकराल रूप लेता जा रहा है। क्या है इसकी वजह? देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में यह देखा जाए तो ब्रह्मांड के अंदर जो है ग्रहों के आधार पे काल सर्पयोग बना हुआ है। ये काल सर्पयोग जो है सिंह राशि से लेकर के कुंभ राशि के अंतर्गत बना हुआ है। तो 7 ग्रह पूरे ग्रह जब 7 भाव के अंतर्गत आ जाते हैं तो काल सर्पदोष योग बन जाता है। इसका कुप्रभाव जो है आपको पूरा दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। काल सर्पयोग का जो दुष्प्रभाव है वो पूरा दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकेगा। उसके साथ साथ जो इस समय वर्तमान में ग्रह स्थिति बनी हुई है, इस दोष के कारण और बड़े बड़े नेताओं में आपसी तनाव उत्पन्न होगा। उसके साथ साथ यह देखा जाए तो और युद्ध का और विकराल रूप सामने आ सकता है। अभी और देश आपस में टकरा सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सोना, तांबा और कॉपर में भी वृद्धि होगा, उसके जो भाव है उसमें वृद्धि होगा। उसके साथ साथ मेडिसिन की दवाओं पे भी हमने बताया था कि दवा से संबंधित भी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव है ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। एक कुप्रभाव काल सर्पदोष योग के कारण बना हुआ है। उसके साथ साथ ये पूरे ग्रह यदि देखा जाए तो 3 या 4 भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, जिसका ये प्रभाव रहेगा कि आपसी मानवीय टकराव अभी और बढ़ सकता है। कई देशों में आपसी टकराव बढ़ सकता है। खास करके यह देखा जाए तो भारत के लिए यह संकेत अच्छा नहीं है। तो गुरुजी, जैसे विश्व कल्याण की बात की जाए, भारत की कल्याण की बात की जाए, तो ये तो बहुत बुरे दौर से भारत के नागरिक भी गुजर रहे हैं। तो इस कल्याण की अगर देखा जाए तो किस तरह से पूजा पाठ होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि भारत के लोग सुरक्षित रहें इस तरह के माहौल? देखिए, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो जब जब इस ब्रह्मांड के ऊपर जो है पृथ्वी के ऊपर कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है, किसी भी प्रकार का ताप जब उत्पन्न होता है, हम जो है देवता और दानव दोनों जो है माता जी की शरण में जाते हैं। दुर्गा माता के शरण में जाते हैं, क्योंकि कलौ चंडी विनायकौ कलयुग में गणपति और माँ दुर्गा का विशेष प्रभाव है। और खास करके सामने 20 तारीख से नवरात्रि का प्रारंभ है और गुरु राजा है और मंगल मंत्री हैं। तो यदि हम जो है भगवती के शरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो समस्या है उसका समाधान अवश्य होगा और माता रानी की कृपा से जो है ये जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है और विश्व में जो शांति स्थापित हो सकती है।
पंडित उमेश शास्त्री ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो सिलसिलेवार रोशनी डाली कि काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष से पूरे विश्व पे किस तरह से अशांति फैल रही है, और उन्होंने जो सबसे अहम रोशनी डाली है वो ये डाली है कि कई देशों का टकराव बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक बात छापी है कि रूस और चाइना कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि रूस और चाइना भी इस युद्ध की जद में आ जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस तरह की दैवीय आपदाएं आ रही हैं कि मानव जाति आपस में टकराहट बनती है या फिर युद्ध की स्थितियां बनती हैं, तो खास तौर पर भारत के नागरिकों को इन्होंने एक अपील भी की है कि नवरात्रि का एक महीना आने वाला है, नवरात्रि 9 दिन की होंगी, लेकिन दिसंबर तक चूंकि खतरा है, तो इसलिए हर एक आम नागरिक को इस समय कलयुग में माँ भगवती और भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप भी माँ भगवती और गणेश जी की अधिक से अधिक पूजा अर्चना करें, ताकि विश्व शांति के साथ साथ हमारा भारत भी शांति स्थापित कर सके। नमस्कार।